चलो आगे बढ़िए। और एक प्रणाम गुरुजी, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम। हाँ बोलिए रश्मिता जी, बोलिए। कामना, वासना और ध्यान मोक्ष के आपने बोले थे 4 चरण है, तो और एक कौन सा चरण है? मोक्ष। अच्छा हाँ, तो वो नहीं है जहाँ आप जा रहे हो। तो मैंने नहीं वो 4 आपको बोला, 2 और कौन से हैं अभी आपने पढ़े नहीं, वहां पहुंचे नहीं। वो कामना वासना नहीं है उसमें। मोक्ष लास्ट पे मोक्ष है हमारा उद्देश्य। और पहले 2 मैंने बता दिए थे, काम और मोक्ष 2 आपने बताने थे अभी, है ना। चलो मैं उसकी को बेस बना के चलता हूँ, आधा पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। तो फिर आगे आपने ही ढूंढना है 2 वो कौन से हैं, उसमें से लेना आप। मैं अभी घुमा के बात करूंगा, उसका बताऊंगा, तो फिर आपने उसमें से मेरे को बताना है जवाब, ठीक है। अच्छा ये बताइए आप मेरे को, अब अटेंटिव हो जाइए। देखो ना जी, ये क्या है, हम ये जैसे अब रश्मिता जी आप ही हो, देखो है ना, हम भटकते क्यों हैं, कभी सोचा? हमारे भटकने का कारण क्या है? हरकेश जी बताओ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हमारे भटकने का कारण क्या है? क्यों भटकते हैं हम दर दर पे, कहीं यहाँ से हो जाए चले जाएं, फलाने गुरु के पास चले, तो ये क्या कारण है, क्यों भटकते हैं हम, बताइए। आपका मोबाइल गुरु जी थोड़ा प्रणाम। सेट कराओ। प्रणाम। हाँ ये जी जो हम 84 लाख जोनियों में हो ये आए हैं वहां से, अभी मनुष्य का जन्म मिला है। हाँ, इससे छुटकारा पाने के लिए सच्चे गुरु की तलाश में इधर उधर भटकते हैं जी। बार बार यहाँ जन्म जान। आपको आपने कहाँ से सुन लिया कि सच्चा गुरु को हमने ढूंढना है, उसके लिए भटक रहे हैं? तो कहाँ से, ये कौन से ग्रंथ में लिखा है, क्या है, कोई ऐसे कैसे पता लगा? क्यों भटकना, क्यों जारी होती है हमारे अंदर, क्यों ये तृष्णा, ये भागना इधर उधर, ये क्या कारण है? ये जी अपने माता पिता से ये मिली है जी, विरासत में ये मिली ज्ञान। है, ये विरासत में मिला है ये, ठीक है ना। यही हो गया ना, आपको विरासत में ये चीज मिली है। आपका ये जवाब है। हाँ जी हर्ष जी, हम ये बताओ भी भटकते क्यों हैं, ये क्या कारण है आपके मुताबिक, क्या है? प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम जी। भटकते हैं इच्छाओं के कारण। हाँ ठीक है, और अज्ञान के कारण। और कुछ पाने की चाहत। हाँ शाबाश, हाँ और जो अब अभी की स्थिति है उस हाँ, स्थिति से बेहतर स्थिति की हाँ में उसको जाने पाए, के लिए। ठीक है। हाँ आप बताओ अलका जी, क्यों भटकते हैं हम, क्यों दर दर की ठोकरें खाते हैं, तो इधर जा उधर जा, फलाने गुरु के पास, आदत होती है ना हमारी, इधर से भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, ये गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ लो, ये गीता को पढ़ लो, ये इधर मतलब कि फालतू का कचरा जो भी है। हाँ, क्यों भटकते हैं, कारण क्या है उसका? हमें सही मार्गदर्शन क्योंकि हमको सही मार्गदर्शन नहीं मिला होता है, आप ज्ञान नहीं होता है हमको, इसीलिए हम भटकते जाते हैं। आपको क्या पता भी आपको ज्ञान नहीं मिला है? कैसे पता लगा आपको? क्या आप अनजान है? मैं देखो, आत्मा के 7 गुण है, पहला गुण ही ज्ञान है उसका, है ना। संतुष्टि नहीं मिलती है गुरु जी। ये क्यों भटकते, क्यों भटकते क्यों हैं हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते, किस चीज की कमी है हमारे अंदर? देखो सारे इंसान सेम हैं, एक देखो मेल और फीमेल का एक उन्होंने डिफरेंशिएट किया है, वो एक तत्व की कमी है बस, और कुछ नहीं, मतलब कि वो एक्शन की कमी है। ऑर्गन तो वही है, जेनिटल जैसे, है ना। तो हम ये भटकना क्यों होती है हमारी, ये कारण क्या है ऐसा? गुरु जी मैं भी पहले बहुत भटकती थी, बहुत कंफ्यूजन रहता था माइंड में,
काफी क्वेश्चन, कभी मूर्ति पूजा का, कभी कहीं जाना, कभी गुरु बनाना, बहुत सारे माइंड में कंफ्यूजन चलते थे। लेकिन अब मैं यहाँ आके सेटिस्फाई हो गई हूँ। तो अब मुझे बिल्कुल वो भी मन में बताओ ना, कोई डाउट ही यही नहीं तो है। पूछ रहा हूँ, अब भटकते मुझे क्यों थे लगता आप? है मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों भटकते थे? यही तो बताओ, कारण क्या था उसके पीछे, क्यों भटकते थे आप? क्योंकि हमारा मन हमेशा मन परेशान रहता था, है हम्म। ना, और लगता था कि हमें संतुष्टि मिले, शांति मिले। हाँ, कहीं मिली शांति? ये था, मन शांत रहता है। नहीं, कहीं नहीं, मिली शांति? वो मेरा भटकने से मन जो बिल्कुल शांत नहीं रहता था। आप गए, आपको कोई शांति मिली कहीं भटकने से? मिली कोई शांति? नहीं तृप्त नहीं हुआ गुरु ना, जी। मन संतुष्ट नहीं हुआ, तृप्त नहीं हुआ, है ना? आप बताओ रश्मिता जी, आपकी बारी है, आप बताओ क्यों भटकते हैं हम? मन ही हमको भटकाता है। भटकाता है, क्यों मन क्यों की, भटकाता है? क्योंकि वो कहीं पर वो एक पेंडुलम की तरह होता है। हम्म। वो कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है। हम्म। वो कभी चुप से नहीं बैठता है। हाँ, तो इसके कारण ही हम भागते हैं। और हम हमको हमेशा लगता है कि हम और भी पाना चाहिए। और अज्ञानता के कारण ये भैया जी ने बोले तो हाँ, वो भी और सही है। हमने कभी ये कोशिश की है भी उसको टिका दें एक जगह पे? देखो, वो पेंडुलम की तरह आपने बोल दिया भी घूम रहा है, इधर गया उधर गया, हमें भी घुमा रहा है। और हम क्या, मन हमारा मालिक है या हम उसके मालिक हैं? हम तो हमेशा मन को ही मालिक समझते हैं। हम क्यों कभी समझते हैं? हमको मालिक नहीं समझ। तो अपने आप को मालिक कौन है? अपने आप के मालिक तो कौन है? मैंने वो बताया है ये ना आपको। देखिए, ये हैं? देखिए, तन मन बुद्धि आत्मा सर्वात्मा। हाँ, हम हमेशा मन शरीर हमारा हमेशा नीचे रहता है। उसके ऊपर होता है मन। हाँ, उसके ऊपर होता है बुद्धि। हाँ, उसके नीचे होता है आत्मा। उसके हाँ, सबसे निचला वाला हिस्सा है सर्वात्मा। तो हाँ, हम जब बुद्धि को हटा लेते हैं तो हाँ, ये दोनों जोड़वा भाई हो गए। हाँ, तो ना इसके पास खुद का कुछ है। बुद्धि के पास कुछ भी खुद नहीं है। वो हाँ, हमेशा मन के ऊपर चलता है। हाँ, मन हमेशा बुद्धि के ऊपर सवारी होता हाँ, है। हाँ। तो इसके कारण ही हम भटकते हैं। तो अब देखो, आपको पता भी है भी हमारी अब मन हमारी सवारी किसके ऊपर करता है? मन की सवारी क्या है? बुद्धि। हैं? तो बुद्धि की सवारी क्या है? बुद्धि किससे चलती है? बुद्धि तो मन से ही चलता है। बुद्धि मन से चलता है। बुद्धि के ऊपर मालिक, बुद्धि की मालिक क्या है? बुद्धि का मालिक कौन है? ये बुद्धि है आपके मुताबिक। तो बुद्धि का मालिक कौन है? ये है ना, जी। है ना? ये का मतलब क्या है? जी। ये क्या है? ये आपका मन। अरे, बुद्धि का मालिक, बुद्धि के ऊपर कंट्रोल किसका है? इसका है ना। इसको आपने क्या बोला? छोटी उंगली को क्या बोला? शरीर। तन। है? तन नहीं, मन इसको बुद्धि आत्मा, आत्मा सर्वात्मा। इसको नहीं, बोला है। आत्मा तो ये वाला। ये होगी बेटा, आत्मा हुई आत्मा ना। जब आत्मा यही हुई ना। ऐसे मिलाना है ना इसको हमने। ये हो गया ना, तन, ये शरीर हो गया। तन मन हाँ, बुद्धि आत्मा सर्वात्मा। तो हाँ, आत्मा, ये तीनों को हम कभी कभी अकेला छोड़ देना चाहिए। हाँ। तो तो आत्मा जब सर्वात्मा के साथ मिल जाता है तो वो हमेशा एक ही होता है। ऐसे जैसे बनाना है कि ना, आप। ऐसे ऐसे मिलाना है, जी। ऐसे, है ना? यही जी। बोल रहे हो ना? जी। इसको जी। मिलाना है, फर्स्ट फिंगर और अंगूठे को, यही है ना मिलाना दोनों को? जी। तो इनको ये हो गया शून्य। शून्य हो गया ना, तो ये ये जीरो हो गया। यही। अब हमने इसको क्या माना है? इसको, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट आत्मा। फिंगर आत्मा। ये फर्स्ट फिंगर है आत्मा। ये है बुद्धि। बुद्धि। अब बुद्धि के ऊपर कंट्रोल किसका है? आत्मा का हुआ है ना।
इसके बाद आत्मा है ना, इसके ऊपर कंट्रोल इसका है ना, इसी से चलती है ना बुद्धि। आत्मा नहीं है जी तो बुद्धि काम नहीं करेगी। अब कोई जी एक मुर्दा पड़ा है ना, उसमें श्वास नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है, क्या बुद्धि काम करती है उसकी? नहीं नहीं करती ना, जीरो है ना वो, है ना। जी तो स्टेबल है जी एकदम, उसका नाम, उसको तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब जो ये है आत्मा है, आत्मा का मतलब चेतना। चेतना किससे आती है? बुद्धि से आता है, चेतना आत्मा से आता है। आत्मा से आती है ना चेतना। तो इसको दूसरे हाँ, लफ्जों में हम क्या बोलेंगे? हम वैसे तो उसको देख नहीं सकते, तो अपन किसी चीज को छू देखते हैं, नहीं स्पर्श सकते। करते हैं। हम किसके कारण है? देखो मुर्दे में क्या नहीं आता, हम बोलते हैं ये मुर्दा है, श्वास नहीं श्वास आते, श्वास नहीं आते, है ना। जी इसको दूसरे लफ्जों में हम जी क्या बोलेंगे? श्वास। श्वास जी बोलेंगे ना, श्वास आ रहे हैं तो यही जी आत्मा है हमारी, है ना, यही हाँ, परमात्मा है। श्वास जा आत्मा रहे हैं तो परमात्मा, आपको बोला ना, मैं हूँ, हाँ इसको हो मिलाना है ना। हाँ ये दूसरे जी लफ्जों में हम इसको श्वास बोलेंगे, है ना। चेतनता जी हमारी श्वासों के कारण आती है ना, हम इसको तो पहचान हाँ सकते हैं ना, इसको तो जान सकते जी हैं श्वासों को, तो बाकी तो हमें कुछ दिखता ही जी नहीं है ना। जी इसी जी के थ्रू हमने जाना है ना अंदर। तो अब जी हमारी भटकना हम कहाँ है, किसको हमने स्टेबल करना है? देखो मन जो दौड़ता है श्वासों के ऊपर दौड़ता है ना, छोटी जी सिंपल सी बात है ना। तो आप श्वासों की जी गति को कम कर दीजिए तो मन की गति कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है ना, जी है ना। जी तभी बोलते हैं आपको लंबे गहरे, मतलब को कर्ता भाव में नहीं, अकर्ता भाव में। आप वो नॉर्मल तो आप लेते ही हो श्वास, आपको पता लग रहा है अपने आप आ रहा है, श्वास जा रहा है, आपने उसको बताना नहीं मैं तेरे को लंबा कर रहा हूँ, करता। अब देखो ना चल रहा है, हम ना ये टेंशन स्ट्रेस के कारण हमारे श्वास छोटे होते जाते हैं, है ना। तो ये टेंशन स्ट्रेस कभी नहीं आएगी। अब जैसे आप बच्चा श्वास लेता है, अगर आप लंबे गहरे श्वास एज इट इज वैसे ही श्वास लेते जाओ तो आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हर में मैं हूँ। देखो हो अब आप वही महसूस करोगे, जैसे बच्चा देखो ना लेटा होता है, अपने आप खुश हो रहा होता है, अपने आप आनंदित होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो लंबे गहरे श्वास ले रहा। अब हर एक में यही समझता है वो परमात्मा से मैं ही हूँ, बस मैं ही बादशाह हूँ। तभी खुशी होती है ना हमें कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, बस आप मैं हूँ। देखो कृष्ण भगवान ने भी लिखा है गीता में भाई, वो पौधों में, जो दरख्तों में, दरख्त पीपल का दरख्त मैं हूँ, है ना। और बसंत भी मैं हूँ, ऋतु में बसंत भी मैं हूँ, है ना। फूलों में खुशबू वो भी मैं हूँ, नहीं मैं ही हूँ। तो फिर और है सब कुछ मैं हूँ, तो फिर रोड़ा किस बात का? आप ये क्यों नहीं समझते भी मैं हूँ, सभी में मैं हूँ, आप में भी मैं हूँ, द्वेष में भी मैं हूँ, ईर्ष्या में भी मैं हूँ, खुशी में भी मैं हूँ, गम में भी मैं हूँ। अरे सब कुछ मैं हूँ, ये क्यों नहीं समझ लेते? बताओ आप हो, आप ही, जैसे आपने बोला आप ही दृष्टा हो, आप ही दृश्य हो, आप ही दर्शन हो। बताओ तीनों में से अलग अलग कौन सी चीज अलग है? कुछ नहीं है ना, देखने वाला भी वही है, नहीं देख भी वही रहा है अपने आप को, है ना। जी अपने आप को वही साक्षी है, अपने आप का खुद का साक्षी खुद ही है ना, जी खुद ही है ना। हमें इतना तो ज्ञान जी हो ही गया ना, जब खुद ही है तो परेशान क्यों होते हैं, फिर भटकते क्यों हैं? बताओ, मैं वही पूछ रहा हूँ, माया के क्यों कारण भटकते हैं? उस माया के कारण, क्योंकि हमने भगवान को माया समझ रखा है, बस यही भटकना है। अरे इसको छोड़ दो कि मैं हूँ। जब आपने भगवान लगा दिया ना मैं भगवान हूँ, तो फिर वो माया बीच में आ गई। उस माया के कारण हम भटक रहे हैं, उस माया को छोड़ना होगा। ये सारी माया है, सारा संसार माया है, अब माया ही हमें भटका रही है। जब आपने लगा दिया मैं शरीर हूं, तो बस गुम हो गए। वो शरीर क्या है? वो माया है। जब माया बीच में आ गई तो आपकी भटकना चालू हो गई। बस ये इस चीज को आपने समझना है, बहुत बारीकी का मामला है।
तभी ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े जो भी होते हैं, ये सिर्फ माया के कारण ही होते हैं। माया में क्या हो गया कि हमने लोभ उसको अपने आप को भूल गए, है ना, मैं को भूल गए और माया को आगे रख लिया। अगर हम ये समझते कि ये मैं हूं बस, तो माया खत्म। अब बीच में माया आ गई, तभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तभी भटकना हो रही है हमारी। अब हमें चैन नहीं पड़ता, ना दिन को ना रात को, ना मतलब कभी किसी टाइम कहीं भी चले जाओ, किसी गुरु के पास चले जाओ, किसी ग्रंथ का किसी वेद का ज्ञान छांट लो, तो आपको, क्योंकि वो माया है, आप माया समझ तो मेरे को इसमें से ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि आपकी भटकना जारी है। जब इसको एक तरह निश्चित कर दोगे, निश्चल कर दोगे, एक जगह रोक दोगे, तो बस भटकना खत्म और सब कुछ खत्म। क्योंकि सब कुछ कहाँ है? एक स्थिरता में है। जो कुछ मिलेगा आपको स्थिर होने से मिलेगा, भटकने से, इधर उधर घूमने से, पेंडुलम की तरह कुछ नहीं मिलेगा। उसको रोकना होगा आपको, अपने आप को शांत करना होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा रश्मिता जी? लंबा लंबा गहरा श्वास। और क्या करना होगा? शांत बैठकर लंबा गहरा श्वास लेना है। श्वास तो ले, तो फिर तो कर्ता में आ गए हम। हमने करना तो कुछ है नहीं, वो तो अकर्ता है, अकर्ता को ढूंढ रहे हैं हम, है ना। तो उसको पता ही न चले, उसमें खो जाना है हमने ना, ये इसमें खो जाना है। जैसे किसकी एग्जांपल दूं? पानी, जैसे गुब्बारे में हवा भरी है, हवा को निकाल देंगे, गुब्बारे को फोड़ दिया तो वो उसमें मिल गई ना। हमने एकाकार होना है उसके साथ, है ना। जैसे मटकी में हवा है, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया तो मटकी के अंदर जो हवा है वो सोचता है कि मैं अलग हूँ। हमने वो ही तभी भटकते हैं ना, हम अलग हो जाते हैं जब। हम तो एक ही हैं, एक ही। अद्वैत में जीना है, द्वैत में नहीं। दो बना लिया ना हमने, मट्टी की हवा, मटके की हवा और बाहर वाली हवा अलग अलग कर दी, तब हम द्वैत में चले गए। नहीं, हम एक ही हैं, एक ही। पानी देखो, बूंद से, बूंद और पानी का फार्मूला एक ही है। समुद्र का पानी हुआ जब बूंद हुई, है ना, दोनों को H2O है। तो उसको, समुद्र को ही बूंद के साथ मिला दे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, पानी तो वही है ना, एक ही हो जाएंगे ना दोनों। अगर उसमें सपोज करो नमक मिला हुआ पानी में डाल दिया तो उसका स्वाद बदलेगा। हमने नमक, क्या है नमक? ये वासनाएं हमारी, जो तृष्णाएं, अगर मिलाओगे तो हम एक नहीं हो पाएंगे, भूल जाओ। अगर आप चाहते हो कि आप वासनाएं भी भोग लें, हमें इच्छाएं भी हमारी रहें और सब कुछ करते जाएं, तो हम उसके साथ एकाकार हो जाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। वो स्वाद अपना देंगे ही देंगे। पानी में अगर वो नमकीन पानी, नमक वाला पानी मिलेगा तो अपना स्वाद देगा ही देगा, तो वो एक नहीं हो पाएंगे। उसके लक्षण दो ही रहेंगे हम। बात समझे ना। इसलिए ये जो भटकना है हमारी वासनाएं के कारण है, तृष्णाओं के कारण है, इच्छाओं के कारण है। इसको गमन करना होगा। जब हम वासनाओं को गमन करते हैं, इसको मिटाते हैं, तो क्या हो गया फिर? मन भटकता किसके कारण है? अभी बताया ना उन्होंने, वासनाओं के कारण बताया ना। वासनाओं के कारण इधर पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे घूमता है ना। तो ये वासनाएं जब शांत होगी तो मन भी रुक जाएगा, सीधी सी बात है। तो हमने ये वासनाओं को समझना है, हमारे राग और द्वेष को जानना है। अगर हम यही प्रैक्टिस करते जाएंगे कि मैं हूं बस, रुक जाओ, जहां हो वहीं ठहर जाओ, तो हमारी भटकना खत्म हो जाएगी। हाँ जी, समझ में आया राकेश जी? हाँ जी, आपको अलका जी समझ में आया?
है? हाँ गुरुजी। क्या समझ में आया? लड़ना नहीं है बच्चों के साथ, यस। वो क्योंकि वो मैं हूँ। हाँ बच्चों को डांटना नहीं है, वो मैं हूँ। उनमें अपने आप को महसूस करो, कुछ नहीं करना। वो हाँ देखो, आप बच्चों को समझाने वाले कौन होते हो? बच्चे खुद ज्ञानी हैं, ज्ञान हमारे अंदर है, खूब अपने आप समझ जाएंगे। बस उसको इशारा करना है आपने, ज्यादा डांटना नहीं है ना, जोर जबरदस्ती नहीं करनी, प्यार से मैं हूँ, बस टिक जाओ, वहीं रुक जाओ, जहां हो वहीं रुक जाओ, खट जाओ, बस। फिर देखो आनंद ही आनंद, चारों ओर आनंद ही आनंद नजर आएगा। वही हमारा स्वरूप है। अनंत से फिर पार जाना है उससे हमने। हाँ जी रश्मिता जी, समझ आया? जी। ठीक है सुहासिनी, अरे आप यहीं हो कि बाहर हो? तो हमने फील करना है चारों ओर, उस पत्तों की खुशबू में भी, खुशबू भी मैं हूँ, बस। फूलों के अंदर खुशबू है, वो मैं हूँ, है ना। उस पत्तों में मतलब कि हर एक ब्रह्मांड में जो भी चीज आंखों से दिखती है वो भी मैं हूँ, जो नहीं दिखती है वो भी मैं हूँ, बस। आंखें बंद करो, बस कहीं ध्यान नहीं, कहीं नहीं, अरे मैं ही हूँ, खुद ही खुद का ध्यान करना है बस, किसी का स्वरूप नहीं, क्योंकि आप ही हो। हाँ रश्मिता जी बोलिए। गुरुजी आपने जो क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर तो नहीं मिला। मिलेगा आपको, अभी शांत होकर ढूंढोगे ना, आप बैठना ध्यान में, तो मैं आपको फिर बताऊंगा। अभी आपको टाइम दे रहा हूँ, मैंने सारा बता दिया, अब फिर मैं बताऊंगा हम आए किस लिए हैं, हमारा पर्पज क्या है, ठीक है ना। इस जिंदगी में आने का क्या पर्पज है बताओ रश्मिता, ये तो पता होगा ना, क्या करने के लिए आए हैं? हाँ रश्मिता जी। दूसरों को सेवा देने के लिए आए हैं। ये कोई हर कोई देता तो है नहीं सेवा, है सेवा देने के लिए थोड़ा है। पहले तो अपने आप को जानेंगे ना, तभी सेवा दे पाएंगे ना। आपने आपके पल्ले कख नहीं, पहले तो टीचर जो होता है आप खुद ज्ञान इकट्ठा करता है, पढ़ता है ना, पढ़ाई करता है, फिर ही हाँ स्कूल में लगता है ना मास्टर। देखो कोई इंजीनियर है, इंजीनियर की पढ़ाई करता है, वो डॉक्टर है, डॉक्टर की पढ़ाई करता है पहले, फिर वो आगे इलाज करता है चालू, है ना। तो जी। सीधे थोड़ा जमते कौन देने लग जाता है, कुछ सुना है ऐसे वो देने लग गया, है ना। आपके थ्रू तो हम बहुत कुछ पा लिए। हाँ तो किसको हमने क्यों, ये अब भटकना तो समाप्त हो जाएगी ना, नहीं होएगी अभी भी। पहले हम नहीं, अपने आप को भटकना समाप्त हो गया। हो गया ना, समझ आने लग गया अब आपको। शुरू में आप बोलते थे कि हमें तो ऊपर से पट रहा है, अब धीरे धीरे नीचे उतर रहा है ना, सब कुछ अंदर जा रहा जी है ना। गुरुजी। कौन है मैं जी हूँ, बस जहीं रुक जाना है, जी। मैं हूँ सबको। मतलब कि भगवान कौन है, मैं हूँ मैं बस। ही हूँ। कहीं ईश्वर कौन है, मैं हूँ बस, ईश्वर भी मैं। अरे एक जगह टिक जाओ बस। अगर मैं के साथ मैं भगवान हूँ या मैं ईश्वर हूँ लगा दिया, वो माया आ गई। माया को नहीं पकड़ना है, माया से बस जब पकड़ लिया माया को तो बस घूम गए, वहीं के रह गए। फिर बार बार इस जन्म में 84 में आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, वो सर्कल खत्म नहीं होगा। इसलिए ये जो सर्कल जितना 84 का चल रहा था घेर ना, हमारा आने का मतलब क्या था कि वहां से हमने निकलना है। अब जे लास्ट जामा बोलते हैं ना, लास्ट जामे का मतलब क्या, हर जामे में हम घूमते ही रहे हैं, ऐसे सर्कल में घूम रहे हैं ना, गोल चक्कर में घूम रहे हैं ना। जहां आके हमने रुकना था, रुकते तो ही बाहर निकलते ना उस चक्कर से, फिर घूमते रहे। और फिर पिछली जुन्नी जो भी हमने पशु पंछी जानवर किसकी जुन्नी वो घूमते घूमते गुजारी। बताओ कौन सा शांत होके बैठता है कोई जानवर? कोई भी जानवर पशु पंछी जो कोई भी चीज लगा लो, एकदम शांत तो नहीं ना, कोई ना कोई काम कर ही रही, करता है ना। तो ये जी बुद्धि दी थी हमें अपने आप को शांत एकदम स्टेबल होने के लिए। लेकिन हम फिर भी यहाँ आके हमने
वो भटकना चालू कर दी, कभी किसी गुरु के पास जा, किसी ग्रंथ के पाठ पढ़ ले, कभी कहाँ जा, अरे फिर वो घूमने लग गए उनके चक्कर में। जहां भी हमने घूमना नहीं छोड़ा, इसलिए इस घूमने को छोड़ दो और जहां हो वहीं रुक जाओ, क्योंकि आत्मा स्थिर है, ना गलती है, ना जलती है, ना सड़ती है। ये सिर्फ एक अपनी फॉर्म को चेंज करती है, वो तो एक जगह स्थिर पड़ी है। इसका कपड़ा जैसे हम बदल लेते हैं शरीर के ऊपर, ये ऐसे ही कपड़े चेंज करती है। जब वो स्थिर है तो हम स्थिर क्यों नहीं हो पाते, है ना? इसलिए अपनी जगह पे, अपने धुरे पे स्थिर हो जाओ, अपने धुरे को जानो, पृथ्वी पे मत रहो, सरकमफ्रेंस पे मत आओ। ठीक है? हाँ जी डॉक्टर साहब, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। चुपके से आ गए आप। प्रणाम सर। तो जे रुक जाइए जहां हो, बस इसको फील कीजिए। अरे प्रैक्टिस करो इसकी, मैं हूं, हर जगह मैं हूं का ध्यान कीजिए। हर जगह कर करके आप देखो सही कितना मन शांत होता है, कितना स्टेबल हो रहे हो आप, है ना? तो करो इसका, अभी हम ध्यान करेंगे। पूरा गहराई के साथ श्वास को भरेंगे। देखो ये श्वास शुरू में भरना है, फिर वो अपने आप ही इसको आदत डाल दो। सुबह से शाम तक ना एक रूटीन बना लो कि आपका श्वास चले ही उतना, उसी हिसाब से जाए। हमें आदत भूल गए हैं, बचपन वाली जो आदत थी वो भूल गए हैं। धीरे धीरे जितने बड़े होते गए श्वास कम होता गया, और उसको आदत को पहले की तरह बना लेना। बस फिर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, इस समय ही नहीं करना, 24 घंटे वैसा ही श्वास लेना है, जितना गहराई के साथ लोगे, क्योंकि तब ही मन रुकेगा। श्वासों के ऊपर ही ये सवारी करता है। जितना गहराई से श्वास लेंगे मन शांत होता जाएगा, रुक जाएगा, और हमें उसी के कारण हम आत्मा जो है उसके कारण ऐसे ऐसे हो रही है ना, वो भी पर रुक जाएगा, सारा सब कुछ रुक जाएगा। हमने रुक जाना है पूरी गहराई के साथ। सीधे बैठ जाएंगे, आंखें बंद, श्वास लेंगे और महसूस करेंगे मैं, हल्का पॉज देते हुए, छोड़ते हुए हूँ। पूरी तरह जो अंधेरे के अंदर आपको नजर आ रहा है वो भी मैं हूँ। देखने वाला, दृश्य, दृष्टा और दर्शन सब मैं हूँ। फील करें उसको। अंधेरे के अंदर जो दृश्य है देख रहे हो, जो देख रहा है दृष्टा, और जिसको देख दर्शन कर रहे हो वो भी मैं हूँ। महसूस करें, उस मैं हूँ में डूब जाए। कोई नहीं है मैं के सिवाय, और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मैं हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। हर आती हुई श्वास के साथ मैं, और हर जाती हुई श्वास के साथ हूँ। फील करें, भूलना नहीं है, महसूस करना है मैं हूँ। धीरे धीरे ये मैं है ये भी खत्म हो जाएगी, बस फिर हूँ का ही उच्चारण होगा। जो ऊर्जा है आपकी सहस्त्रार पर आ जाएगी, बस।
किसी भी चीज को पकड़ना नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, मैं के साथ कुछ नहीं लगाना है। फील करते जाएं, हर जगह मैं हूं। प्रेमी प्रेम करने वाला और प्रेम मैं हूं। ध्यानों में ध्यान, प्रेम में प्रेम, वो मैं हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, बस। भगवानों में भगवान मैं हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। सारा अस्तित्व जो दिख रहा है, जो दिख नहीं रहा है, वो मैं हूं। सब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मैं हूं।